श्री राम 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 श्री हर हर महादेव। श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, नमस्ते। जय हो भगवान, जय हो तुम्हारी, जय हो सूर्य देवता, जय हो माँ भगवती, जय हो गुरुदेव। ईश्वर कृपा बना के रखियो, हे भगवान तुम्हारी जय हो परमात्मा। चलते हैं। आज मैं फिर आ गया हूँ सभी के समक्ष, और जैसे कि मैं कल की वीडियो आपने देखी हो, इसके पहले भी वीडियो जा चुके हैं और शायद मिला हो। ओम गणेश चैटोरट रीडर इस चैनल है, इसका नाम। शायद ये चैनल आपको मिला हो, नहीं मिला है तो आज जुड़े हैं आप, तब भी सूर्य देवता की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। और मैं चाहता हूँ कि आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ तो उसे आपके बीच पहुँचाऊँ, और किस तरीक़ा से भगवान गणेश जी महाराज, महाकाली, भोलेनाथ, माता रत्नगढ़ वाली मैया, कुमार बाबा महाराज, माँ सरस्वती, पंचमुखी हनुमान जी महाराज, हमारे सूर्यदेव भगवान, आज ऐसा टॉपिक मुझे दिया है भगवान ने कि इस पर बताया जाए। हमारे व्यूअर्स जो जहाँ से भी हो, इससे कनेक्ट हो रहे हों, तो मैं उनसे सभी से प्रार्थना करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि अगर इससे जुड़े हैं तो ये सब आपका विभाग है इसमें, क्योंकि बिना मर्जी के और बिना ईश्वर की कृपा से कोई भी कहीं ऐसे ही टच नहीं हो जाता, और अगर टच होता भी है तो ईश्वर की कृपा होती है। तो उसी को लेकर मैं आ गया हूँ, ऐसा कुछ टॉपिक। और इसके पहले मैं और बताता चाहता हूँ कि ये वीडियो सभी के लिए है और जनरल वीडियो है, कोई भी देख सकता है, कहीं से भी देख सकता है, कोई से भी जिले से देख सकता है, और कोई सा भी धर्म से देख सकता है, किसी भी राशि का हो, किसी भी उम्र का हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, या हमारी बहन बेटी हो, या फिर हमारे कोई वरिष्ठ अधिकारी भी हो, और या हमारे अन्य नागरिक जो भी हैं, कुल मिला के कहीं से भी, किसी भी कोने से
और कोई भी राशि से और कोई भी कास्ट से हो या कोई से जिले से हो, वो सब देख सकते हैं। कुल मिला के सबके लिए है। बस बात यहाँ आ जाती है कि आपको उतना ही लेना है जितना कि आपसे मैच हो, और बाकी किसी और के लिए छोड़ देना है। तो मैं अब ज़्यादा ना समय लेते अपने टॉपिक पर आता हूँ और बताना चाहूँगा आपको। वैसे तो देख ही जाएगा उस पर, लेकिन और भी बता देता हूँ कि आज का टॉपिक ऐसा है, नहले पर दहला, समय आपके शत्रुओं को कर्मों का आईना दिखा रहा है। तो नहले पे दहला हो गया और समय जो है वो आपके शत्रुओं को यानी कि दुश्मनों को कर्मों का आईना दिखा रहा है। तो अब इसमें आपको जानना है कि क्या आईना है और क्या चीज़ आपके साथ अगर है, कुछ बात ऐसे आपकी कुछ है विरोधी, तो आपको ये टॉपिक आपके लिए है। और अगर आपका किसी से किसी भी प्रकार का कोई ना तो मनमुटाव है, ना कोई कहीं से कोई ऐसी बात है कि मेरा कोई दुश्मन, तो सभी के होते हैं वैसे तो, लेकिन अगर शायद ना हो, कोई भी नहीं है आपके ऐसे जीवन में जो आपकी जिंदगी में किसी भी प्रकार की नाक घुसोड़ने की काम किया हो, या आपको तकलीफ दी हो, या आपको परेशान किया हो, या आपको किसी भी प्रकार से तंग किया गया हो, तो आपके लिए है। अगर किसी प्रकार का कोई आपके जीवन में कोई भी संकट किसी प्रकार का नहीं है, तो ये टॉपिक आपके लिए नहीं है। उनके लिए है जिनको कहीं से कुछ तकलीफ है, कहीं से कुछ परेशानी हुई है, कोई है उनकी ज़िंदगी में जो दुश्मन अपना ही बनकर या अपने आपसे मीठी मीठी बातें कर कर और एक दुश्मनी का भाव रखता है, कोई भी हो, तो उसके लिए नहले पर दहला, समय आपके शत्रुओं को कर्मों का आईना दिखा रहा है। तो बने रहिए और हम आगे चलते हैं। और अगर ऐसा टॉपिक आपको जो मिला है और इस तक आए हैं, तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, ताकि गाइडेंस मैं स्टार्ट करता हूँ और आपकी एनर्जी उससे मैच होगी, ज़रूर सी होगी। आप अगर लाइक करेंगे, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर देंगे, तो कुछ ना कुछ परसेंट तो आपसे निश्चित ही बिल्कुल मैं वादे से कहता हूँ कि आपको ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलेगा कि हाँ, आपकी आत्मा को एक जो किसी प्रकार की कोई टेंशन है या उस है, तो उसमें एक मरहम पट्टी का काम कर देगा ये टॉपिक। क्यों? ऐसा कुछ निकलने वाला है, ऐसा कुछ बताने वाले हैं भगवान कि नहले पर दहला, समय आपके शत्रुओं को कर्मों का आईना दिखा रहा है। तो अब कैसा दिखा रहा है, क्या कर्म है और कौन है वो लोग, सब कुछ इसमें थोड़ा बहुत आपको मिल ही जाएगा। तो आप देखते रहिए और बने रहिए। गाइडेंस को मैं आगे देकर चलता हूँ, और आप अपने अपने इष्ट देव को, जिस भगवान से, जिस कास्ट से, जिस धर्म से आप आते हो, कृपा करके अपने भगवान को, अपने इष्ट देव को और अपने पूर्वजों को जरूर से याद कर लें। क्योंकि बिना पूर्वजों की कृपा के, ईश्वर पूर्वजों की अगर कृपा आपको नहीं मिल रही है, या उनकी कृपा अगर आपके ऊपर नहीं है, तो देवी देवता भी कुछ में कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब आपको अपने पूर्वजों ही की कृपा नहीं मिल रही, तो देवी देवता तो उनसे बहुत दूर हैं। और पहले तो वही हैं पूजनीय, जो आपको उनकी कृपा जरूरी मिलना चाहिए, तो उनको भी याद कर लीजिए और अपने इष्ट देव को भी याद कर लीजिए, ताकि गाइडेंस आपसे मैच हो सके। तो धन्यवाद, बने रहिए और 2 मिनट के लिए आंख बंद करके भगवान को याद करिए, जब तक मैं कार्डों को सफल करके निकालता हूँ। जय माँ भगवती, जय हो कृपत क्लेश, जय हो भगवान तुम्हारी, जय हो रक्षा करिए, हे भगवती, जय हो, जय हो।
परमात्मा जाओ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। हे हनुमान जी महाराज, हे पंचमुखी भगवान, जय हो मेरे सूर्य देवता भगवान। हमारे विवर्ष जहाँ से भी जो देख रहे हैं उन तक उनको ये जानना जरूरी है कि उनके जो शत्रु हैं, विरोधी हैं, तो उनको भगवान और ईश्वर कैसा आईना दिखा रहे हैं, एक समय है जो उनको क्या दिखा रहा है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और बने रहिए आप। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम। मुझे ऐसी एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपकी कि आप बहुत बड़े भक्त हैं और बहुत बड़े ज्ञानी हैं और सत्य पर चलने वाले आप इंसान हैं, जो भी जहाँ से भी देख रहा हूँ। क्योंकि मुझे एनर्जी और इंट्यूशन मुझे मिल रही है, मुझे जानकारी हो रही है कि आप एक सही रास्ते पर चलने वाले इंसान हैं। और इसलिए आपको ये देखना जरूरी है कि आपने इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने अपनी जो भक्ति है, अपना जो कर्म है, आपने नहीं छोड़ा। भला कितने भी दुश्मन आपके जीवन में आए, लेकिन आपने ऐसे भी मुसीबत में अपना रास्ता नहीं छोड़ा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप एक गुरु के समान हैं। आप टीचर भी हो सकते हैं और आप एक कोई ऑफिसर, वकील या कोई गुरु की जो कोई आपके पास आता हो। भला इतने दुख में हैं, आप भी दुख लेके बैठे हैं, लेकिन फिर भी आपने दूसरों की मदद की है। ऐसा मुझे एनर्जी अभी तक मैच हुई है और बाकी जो निकलेंगे कार्ड में जरूर बताऊंगा आपको। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम। जय हो भगवान, जय हो तुम है परमात्मा। श्री राम, श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपकी एनर्जी आ चुकी है और दोनों ही एनर्जी अच्छी आई। तीनों लूंगा मैं। दासन चार दैट। ले आओ, जो रीडिंग अब मैं सभी लूंगा।
ये हैं आपके दुश्मन, आपके जो शत्रु हैं ये है। ये कार्मिक लोग हैं और ये नार्सिसिस्टिक लोग हैं। इनको आप पहचान लीजिए कि आपके जीवन में ऐसा ही कोई इंसान जुड़ा हुआ है कि जिसको कर्म से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, और किसी को कितना दुख हो रहा होगा उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब बुरे लोग होते हैं तो उन्हें अगर उन्हें दुख हो तो फिर वो ऐसा काम करें ही क्यों। उन्हें ये किया है। और आपके जीवन में कोई है ऐसा कि जिसको आप समय और वक्त नहले पे दहला की एक जो मार पड़ रही है उसको वो आईना, कर्मों का आईना दिखा रहा है, समय दिखा रहा है। तो देखिए ये तो वो लोग हैं। और शायद थर्ड पार्टी का कोई मामला हो इसमें, या तीसरे के वजह से आया हो ये सब चीज़, तो बने रहना आपको। और आपकी एनर्जी ऐसी है, द एम्प्रेस। आप जिसने जो किया है उसके हाल पर आपने छोड़ दिया है, और आप प्रकृति से जुड़े हुए इंसान हैं। और आपको अच्छी तरीक़े से पता है कि जो भी हुआ है, जैसे भी किया है किसी लोगों ने, तो एक उसको अच्छा होता है तो भी प्रकृति देखती है, ब्रह्मांड देखता है, और अगर बुरा भी होता है उसको भी ब्रह्मांड और प्रकृति देखती है। और आप प्रकृति से जुड़े हुए इंसान हैं, तो आपको फर्क नहीं पड़ता है कि आपने भी सोचा है कि जब मैंने बुरा काम नहीं किया है तो मुझे डर कैसा। और अगर जिसने भी जो किया है तो उसको समय और वक्त जब आएगा वो भी उसको बता ही देगा। तो यही है, समय नहले पर दहला मार रहा है और उनको उनके कर्मों का आईना दिखा रहा है। आपकी फैमिली में आज अभी इस टाइम देखी जाए तो एक खुशी और मजा मौज मस्ती का एक समय चल रहा है। या आपके घर परिवार में हो सकता है कि 10 ऑफ कप्स है, तो या तो किसी का शादी विवाह का माहौल चल रहा है, या नहीं भी चल रहा है तो कोई मगनी सगाई संबंध जो होते हैं या तो उसका काम है। और अगर ये भी नहीं है तो आप कहीं घूमने के तौर पर कोई पार्क है, कोई अच्छी जगह है, तो वहाँ अपने परिवार के साथ घूम रहे हो, या तो फिर 1-2 बच्चे भी हो सकते हैं आपके। और आप अभी इस समय आपकी ज़िंदगी खुशनुमा दिख रही है। तो इसी को मिटाने के लिए और इसी में आपको या आपके परिवार से अलग करने में इस डाबल इस राक्षस ने अपना काम किया है। तो आज उस पे नहले पे दहला ऐसे मार रहे हैं कि आप ये है नहला और ये है दहला। तो नहले पे दहला मार रहा है क्योंकि बीते समय में आप अपनी ज़िंदगी के
आज इस जगह पे हैं, लेकिन इससे पहले पीछे की तरफ उड़ जाओगे तो ये हालत इन राक्षसों ने, इन शत्रुओं ने आपकी की थी। लेकिन इससे निकल के आप यहाँ आ गए और ये सारी चीज उन्हीं पर पलट हो रही है। तो नहले पे ये दहला आपने मार दिया और आप इतने बड़े गुरु बन चुके हैं, इतने बड़े ज्ञानी बन चुके हैं कि आपके पास एक नहीं, दो चाबियां आपको दी हैं भगवान ने। ये दो चाबी रखी हैं कि आप कैसे भी कोई भी मुसीबत लेके अगर आपके पास आता है, कोई भी समस्या लेके आता है, तो अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से, भगवान की सहायता से उनकी कैसी भी समस्या है उसको तुरंत आप खोल ही दोगे। आप इतनी आपके अंदर बुद्धि है कि आप 2 मिनट ही लगाओगे और उसमें 2 मिनट में उसका सोल्यूशन उसको ढूंढ के ही दोगे। तो आप एक टीचर्स भी हो सकते हैं, आप एक पेंटर भी हो सकते हैं, आप एक गुरु भी हो सकते हैं, आप एक तहसीलदार होता है ना, वकील भी हो सकते हैं, आप कोई बड़ी पदवी पे हो भी सकते हैं, नहीं है कोई तो आप साधु संत हो सकते हैं। लेकिन या फिर इतने सक्षम और इतने बुद्धिमान हो सकते हैं कि आपने अपने बुद्धि से कैसे दुश्मनों से आपने छुट्टी पाई है, तो वो आपकी आत्मा ही जानती होगी। और सारी चीज़ों की जो डेथ हुई है, जो भी रिश्ते हैं आपके घर परिवार हैं, उनको डेथ माना, चीज़ें खत्म, रिश्ते खत्म, बातचीत बंद। लेकिन इसके बावजूद भी आपका घोड़ा रुका नहीं है। हमने तो सोचा कि आपकी ज़िंदगी की ये डेथ हो जाए, कि आपका जो चलना है, आपकी ज़िंदगी का घोड़ा जो चल रहा है उस पर रुकावटें डाल दें और यहीं थम जाए, इसी की डेथ हो जाए। मान लो कि आपकी आत्मा किसी भी काम करने के लिए अंदर से मन ही नहीं करे, ऐसे दुख दिए और आप बोल भी नहीं पाओ। लेकिन नहीं, आज इतवार है और सूर्यदेव भगवान का दिन है, तो द सन यहाँ सूर्यदेव भगवान भी आ चुके हैं और आप उन्हीं शत्रुओं की नज़र में, उन्हीं दुश्मनों की नज़र में आप एक सूर्य के भांति चमक रहे हैं और आपकी तेज और आपका दिमाग दूर दूर तक फैल रहा है और लोग उसे देख भी रहे हैं। तो आपने ये नहले पे दहला मारा है और समय आपके शत्रुओं को कर्मों का आईना दिखा रहा है। तो जो उनके कर्म है वो उनको उन्हीं को दिखा रहा है ईश्वर, वो जो आपकी अच्छाई है वो आपको दिखा रहा है। तो ईश्वर के न्याय को, क्योंकि जब चीज़ें पलटवार होना है, भगवान को समय को बदलना है, तो वो भगवान अपने तरीके से, प्रकृति जो है वो अपने तरीके से बदलती है सारी चीज़। आप अगर चाहते, आप अगर लड़ते, आप झगड़ते, आप उनके बीच में पड़ते, तो स्थिति जहाँ तक आई है, जहाँ तक आपने जो सीखा है, जहाँ तक जो ज्ञान मिला है, इतना तेज आपका बन चुका है कि यहाँ तक आना मुश्किल था। लेकिन किसी समय में आपने भगवान को सब सुपुर्द कर दिया है और सब उनके ही ऊपर सब छोड़ा है। जब आपने भगवान से गुहार लगाई है और उनके बताए हुए रास्ते पे आप चले हैं, तो ये नहले पे दहले की वाली बात हो गई है कि ये नहला मारा था ना, लेकिन आपने दहला मार दिया और आपको दुनिया देख रही है, आपकी दुनिया में चर्चा हो रही है, आपकी दुनिया को पहचान होता है, वर्ल्ड में आप छा जाने वाले हो। देखिए आप कार्ड देखिए आप, द सन, द हेरोफेंट और द वर्ल्ड। वर्ल्ड वाला दुनिया, तो आपको दुनिया का ज्ञान हो गया और आपको बहुत सारी चीज़ें भगवान ने दे दी हैं कि आप पूरे जहान का आपका ज्ञान हो गया और पूरी दुनिया में फेमस होने वाले हो। इतनी बुद्धि है कि दुनिया याद करेगी आपको और सन जैसी
तेज एक की एक सन जो होता है पूरे संसार मोजेरा कर देता है। तो वो आपकी प्रकृति, वो आपकी स्थिति ऐसी बन रही है कि आपको नहले पे आपने दहला दिखा दिया है लोगों को, और समय वक्त दिखा रहा है ये सब चीज। और दुश्मनों को जो भी उन्होंने किया है या शत्रुओं ने कि इसका पैसा छीना जाए, इसके जो पैसे पे नजर थी, आपके धन के ऊपर नजर थी, तो ईश्वर ने आपकी धन को भी बचाया है, आपके घर परिवार को भी बचाया है, आपकी एक सुख शांति को बचाया है, आपकी जमीन जायदाद को भी बचाया है। तो आज 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 आपके पास सब है, क्योंकि हो सकता है आपके पास डॉग भी आते हो या उनको रोटी या कुछ खाना पीना देते हो, और प्रैक्टिकल तो आपको धन तो आपकी तरफ है, इसलिए तो आप दान पुण्य कर सकते हो, क्योंकि आपकी आत्मी ऐसी है। और वही लोग इसी चीज़ को देख रहे हैं कि मैं तो इतना कर रहा था, मैंने तो इतना सब कुछ किया है, मैंने तो इतनी चाल की है, पर मेरे पास तो आज नहीं है, इसके पास तो सब कुछ है। क्योंकि यही होता है न्याय। समय जब न्याय करता है, समय जब पक्ष में आता है, तो ऑटोमेटिक चीजें दिखाई देने लगती हैं। वो उसी का तो आईना दिखा रहा है भगवान, और बड़ा प्रैक्टिकल आपकी तरफ आ रहा है, चाहे वो कहीं से आए, कैसे भी आए, या आपका खुशी का पैसा फंसा हो कहीं, या कहीं से प्रॉपर्टी है, या कहीं से कोई बिजनेस में ग्रोथ हो रही है, लेकिन ईश्वर को आपको, क्योंकि धन के बिना कुछ नहीं होता है, तो धन तो आपकी तरफ आ रहा है, बढ़ चढ़ के आ रहा है, और कोई बड़े रूप में भी आ सकता है। तो देखना आप, क्योंकि यही तो है नेले पे दहला का काम। आप भोलेनाथ की भक्त हो सकते हैं, आपको द चैरियट, या आप कोई ज्ञानी वैसे हो सकते हैं, या कोई कथावाचक हो सकते हैं, या आपको पुराणों कथाओं का ज्ञान भी है, और ये भोलेनाथ की शिवलिंगी बनी है, तो आप भोलेनाथ के भक्त भी हो सकते हैं। ये बनी शिवलिंगी आपको दिख रही हो, और ये काला या गोरा, तो इसको जो इल्यूजन आपके भ्रम था कि मैं जिसको मैं प्रेम करता हूँ वो सही है गलत है, तो ये सारी चीज़ों का आपको, कौन कैसा है मेरी ज़िंदगी में, मुझे किसको अपनी ज़िंदगी में रखना है, किससे मुझे बात करनी है, किसको अपनी बात बतानी है, किसको नहीं बतानी है, कुल मिला के आपको सारी चीज़ों का ज्ञान हो चुका है। तो और आपके पास जब धन भी आ रहा है, तो उसको ऐसा नहीं है कि आप कहीं फालतू का खर्च कर रहे हो, या उसको उसकी बचत नहीं कर रहे हो, या अपने ऊपर नहीं ले रहे हो, उसको आप इंजॉय भी कर रहे हैं। जो है 9 प्रैक्टिकल्स और 10 प्रैक्टिकल्स एकदम कंप्लीट है आपकी ज़िंदगी। और ये 100 प्रैक्टिकल्स बताइए, 3 कार्ड तो जो प्रैक्टिकल के आ ही गए पैसे के, तो पैसा तो आपकी तरफ आ रहा है, और है पैसा, तो उसको यूज भी आप अपने ऊपर कैसे कर रहे हैं, ये अब आपको परवाह नहीं है। आप मस्त वाला अपनी ज़िंदगी चल रहे हैं, और प्रकृति का आनंद ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पशु पक्षी आपके इर्द गिर्द रहते हैं, और वो भी आपकी एनर्जी लेते हैं, क्योंकि उनको आपसे प्यार है, तो वो भी आपकी तरफ आ ही जाते हैं। पशु पक्षी हैं, चिड़िया वगैरह हैं, जो भी है आपके घर या आपके आसपास उमड़ाते रहती हों, या कहीं जोड़ा दिखता हो आपके आसपास, तो वो ध्यान रखिए आप। और आपने अपनी एक बॉन्ड बनाई है, और उस बॉन्ड में आप आगे भी बढ़ रहे हैं, उस पर आपको वो काम, जिस काम में हाथ डाला है, तो उस काम को भी आप ऊंचाई तक जा रहे हैं, लेकर जा रहे हैं। उसकी ग्रोथ सभी को दिख रही है कि हाँ, कुछ करके आपने दिखाया है, कुछ मेहनत आपने की है, वो सबको दिख रही है। तो यही है नेले पे दहला, और कर्मों का आईना दुश्मनों को दिखाया जा रहा है भगवान की तरफ से, समय की तरफ से। तो और 6 कप्स अब आपकी तरफ भर भर के खुशियाँ आ रही हैं, सभी तरफ से आपके घर परिवार में सुख शांति और एक खुशी का माहौल बना हुआ है। और
जो भी 6 ऑफ कमन में फुलमेंट हो जाती है। जब भी कोई अच्छा समय वक्त आ जाता है कोई घर में, क्योंकि जब यही 6 की जगह 5 कप्स होते तो वो गलत होता है, वो इल्यूजन का होता है। लेकिन 6 कप माना कंप्लीट। ये आप देखिए, कोई अच्छा काम होता है तो कहीं भी क्या होता है कि ना तो 5 कप रखे जाएंगे ना 3 कप रखे जाएंगे, या तो 4 रखेंगे या फिर 6 रखेंगे। और जब 6 रख देते हैं तो वे शुभ माने जाते हैं। तो 6 कप्स आपकी तरफ ग्रोथ आ रही है, आपकी घर में खुशियाँ हो रही हैं और आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। और खुशियों और बरकत या धन या सुख शांति या कैरियर, आपको सभी तरफ से आपके घर में बरकत हो रही है। ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं क्योंकि आपने किसी का बुरा नहीं किया है। और किंग ऑफ सोर्स, आप देखो, जब आईना दिखा रहा है कोई आपके दुश्मनों को, तो दुश्मन आना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन अब वो आए कैसे? क्योंकि आपके तरफ आने को है तो आपकी दिख रहा है, इसके नीचे ये भी था, तो ये आपकी तरफ आना चाहता है। इधर लगा लीजिए, ये आपकी तरफ आना चाहता है। जो दुश्मन है वो आपसे बात करना चाहता है, आपकी फिर से आपकी ज़िंदगी में नाक घुसड़ना चाहता है। और उसने मन बना लिया है कि ईश्वर मैंने जो किया है तो मेरे पास कर्म लौट के आ रहे हैं। उसे डर भी लग रहा है क्योंकि ईश्वर उनको उन्हीं का चेहरे का जो आईना है उन्हीं की तरफ उनको दिखा रहा है कि जो तुम्हारा चेहरा है, तुम्हारे कर्म है, तो वही उसी का कर्मों का आईना जो होता है उसको दिखाया जा रहा है भगवान के समय के हिसाब से। समय की मांग, समय कभी किसी को नहीं छोड़ता है। समय सबका आता है, तो समय आपका आज ऐसा है और समय आज उनका ऐसा है, तो वो उसी का आईना दिखा रहा है भगवान। और अगर ये आपकी तरफ आना चाहता है, उसे पता है कि इनके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और ये इतना पावर में बैठ चुके हैं कि अब इनसे बात करना मुझे, ये डरा हुआ है कोई, आपसे डरता भी है साथ। लेकिन अब क्या करे, अपनापन है किया तो है सी, लेकिन इसको ये लग रहा है कि आपके पास तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और थोड़ी बहुत वही कमी है, तो ये कमी तो भगवान इसको भी पूरी कर देंगे, पर मेरा क्या होगा? मैंने तो कितनी उम्मीदों से ऐसा खेल रचाया था जिसपे नहले पर दहला आपने दिखा दिया है। और भगवान ने दिखाया, आपने क्या दिखाया? आप तो चुप बैठे रहे, लेकिन ईश्वर ने कैसा दिखाया? तो ये उसको लग रहा है, पर आना चाहता है और देख रहा है आपकी तरफ कि आप बहुत गुस्से में हो इस टाइम, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक राजा की तरह हो और आप अपनी कुर्सी पर से हिलने वाले नहीं। जो भी है आए तो सही कोई, क्योंकि अब मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। जब आपने बताया होगा, जब इसने नहीं समझा होगा उस टाइम, क्योंकि उसका समय चल रहा था, आपका समय नहीं था, वक्त नहीं था एक। और आज ईश्वर और वक्त समय वो आपका साथ दे रहा है, तो उसको आपसे समय की जो मार पड़ रही है, नहले पर दहला उसको दिखाया जा रहा है और कर्मों की सजा उसको आईना दिखाया जा रहा है। तो उसको याद आ रहा है कि नहीं, पहले थे और आप आज दिख रहे हैं तो उसमें बहुत फर्क है। तो डर भी है कैसे आओ, लेकिन आप अपनी खुशियों की तरफ दिन पे दिन बढ़ते ही चले जा रहे हो। आप रुकने का नाम ही ले रहा है। आज कुछ और दिख रहा है तो कल और कुछ दिख रहा है आपके घर परिवार सुख शांति में या ग्रोथ में। और आपने एक विजय का पताका और एक जीत का झंडा जो उनको दिखाया जा रहा है कि देखो, उस टाइम तुम क्या देख रहे थे, अब देखो। आईना उनको दिखाया जा रहा है कि आप देख लीजिए आपने क्या सोचा था और ये क्या निकला। तो ये
आईना उनको जरूर से ही भगवान दिखा रहे हैं। और अब इसमें ईश्वर गॉड क्या बताते हैं, देखते हैं गॉड की तरफ से क्या आ रहा है। दूसरा डेक ले रहा हूँ और उसमें से देखता हूँ कि आपको गॉड क्या बताना चाहते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। अगर यहाँ तक कुछ भी ऐसा मैच हुआ हो तो मेरे हाथ जोड़कर विनती है सभी भाई बहनों से कि आप लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को आपको बहुत आगे लेकर जाना है। और इसमें मुझे अपने ऊपर तो नहीं है, लेकिन आप लोगों के ऊपर मुझे बहुत सारा भरोसा है कि आप इसको यहीं तक नहीं रखेंगे और आगे ले जाने की आपकी तरफ से और आगे ले जाने की आपकी तरफ से हमें सहयोग जरूर मिलेगा, ऐसा मेरा मन कहता है। और मेरी ये एक आत्मा भी कहती है कि आप चैनल का साथ और उसमें मेरा साथ आप जरूर निभाएंगे, ऐसे मेरी कामना है। इसलिए चलते हैं गॉड की तरफ से और क्या है। युकास नाथ license this contact bath affirmation the beauty of the natural bird of our present world. या कहा प्रकृति आपका जरूर से साथ दे रही है और भगवान आकाश या काश नटरी एक्सपीरियंस आपको एक्सपीरियंस दिया जा रहा है और आगे बढ़ने के लिए और समझने के लिए अभी कुछ बकाया है, तो और भी चीजें आपकी तरफ आएंगी। केतु डिस्नी लेनर नो तो ये केतु है। और जब कहते हैं कि केतु आपको जो साथ देता है केतु, तो राहु केतु जो होते हैं, तो उसमें से एक केतु का कार्ड आया है और केतु बता रहा है कि जब केतु का आशीर्वाद आपको मिला है कि आप रिलाइज कार्मिक बंधन से कर्म केतु और ओम नमः। ओम
केतु है नमः। ओम केतु का तो आपको केतु की तरफ से आपको बजाय मिल रही है, और इसी कारण से जैसे जो कर्म एक बिगड़ते हैं वो केतु ही से होते। केतु जब अपने पे आता है तो केतु क्या देखता है, कर्मों को देखता है कि आपका कैसा कर्म है और किसका कैसा कर्म है, उसी हिसाब से वो केतु अपना कर्म करता रहता है। तो केतु आपका पक्ष में है, और आपकी जब केतु जिस पे बैठ जाए तो उसको उजाड़ भी देता है, और जिस पे बैठ जाए तो उसको बना भी देता है। केतु जहाँ आ जाए अच्छे पे भाव में बैठा है तो फिर वो अच्छा बना देगा, और अगर बुरे भाव में बैठा है तो फिर बुरा बना देता है। तो केतु का एक काम है, कहते हैं नहीं कि राहु केतु लगा है, तो बस यही है। योगा में इंटर लेसन यू आर सी डी और डिसीजन रियलिटी। तो सब रियलिटी आपके सामने आएगी, जिसने जैसा किया है उसकी पूरी रियलिटी भगवान आपको दिखाएंगे। अगर अभी कुछ भी थोड़ा बहुत बकाया है जो आपको समझने के लिए, तो उसको भगवान जरूर बताएंगे। और ये महालक्ष्मी जी आ गई हैं, समधा गौर इन सोमा से सीख ऑफर मिल्क एंड वाथ मून चंद्रा। चंद्रदेव हैं ये। तो गॉडेस श्यामा, तो आपको शांत बन के रहना है, और भगवान आपसे कह रहे हैं कि आपको जो चंद्रमा होता है कितना शीतल होता है, कितना ठंडक देता है रात्रि को, तो उसके तरीक़ा से अपना मन बना के चलना है कि एक शीतलता देता है चंद्रमा, तो उस तरीक़ा से आपको रहना है। तो मैं इस कार्ड को बस इतना ही रखूँगा, और बस 4-5 कार्ड मैं और लेता हूँ जो कि मुझे आपको दिखाना है। जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री राम श्री राम श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। कवन सो काज कठिन जग माही, जो ना होता तुम पाही। जय श्री शंकर मोचन सरकार की जय हो। हिटलर्स खेल रहे थे खेल, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था, जो भविष्य की नींव और आधार बनेगा। सरस्वती माँ की कृपा है आपके ऊपर। और हिटलर्स खेल जो खेल रहे थे, लेकिन उनको कुछ भगवान को और कुछ मंजूर था। आपको अच्छा ही सोचना है, क्योंकि हम सोचते कुछ और है और बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। तो ये नहीं करना आपको। आप जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उस पर पूरी तरीक़ा से ध्यान दीजिए कि मैं जो बोल रहा हूँ तो वो सत्य है, और जो मैं कर रहा हूँ वो भी सत्य है। इसलिए आपको वही करना है। आपको अच्छा ही सोचना है, क्योंकि हम जब जैसा सोचते हैं वैसे ही मन बन जाता है। अब आप सबकी पहुंच से बाहर हो। आपकी हाई वैल्यू सबको समझ आ चुकी है। कोई आप जैसा नहीं है। आपके विश्वास को बढ़ाया जा रहा है, और आपके विश्वास को मजबूत बनाया जा रहा है, कि ताकि आप और मजबूत ही बन सके आपके अंदर। पास्ट में आपके साथ में जो भी हुआ
उसे एक सपना समझकर भूल जाइए, इसी में भलाई है और आगे बढ़ते जाइए। घड़ी भर भी तन्हा मुझे होने नहीं देते, मुझे चाहने वाले मुझे कभी सोने नहीं देते, यही तो प्यार है, सिर्फ प्यार है। तो ये थी आज की गाइडेंस। और अब इसमें एक कार्ड और, एक ही लूँगा बस, मुझे एक कार्ड और चाहिए। एंजल क्या कहना चाहते हैं आपसे, क्योंकि एंजल की क्या राह है इसमें आपके लिए। इतना टाइट लगा रहता है डब्बा। एंजल क्या बताना चाहते हैं आपको, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ कि एंजल की क्या कृपा है आपके लिए। जय हो भगवान, जय श्री राम, जय श्री राम। है ब्रह्मांड के न शक्तियां, श्री राम श्री राम। ईश्वर मुझे एक कार्ड दीजिए ताकि मैं व्यूअर्स को और उनके लिए थोड़ा और मजबूती आ जाए, ताकि कहीं कमी दिख रही हो तो हे भगवान ऐसा कार्ड दीजिए कि ताकि हमारे व्यूअर्स को क्या जानना जरूरी है। सिक्योर एंजल्स, ASK योर एंजल्स। देखो भगवान आपके साथ हैं, एंजल आपको साथ दे रहे हैं, तो ईश्वर आपको वो लाइट दे रहे हैं। भले आपकी भक्ति पर खुश हैं, आपको दिख रहा होगा कि एक सफ़ेद सी लाइट आपको दिख रही है, उसमें भगवान है, और आप भले अभी भी उसमें बैठे हो कि भगवान कब न्याय देंगे, तो भगवान आपके सामने खड़े हैं। आप देख लीजिए, दिखाई नहीं देते हैं भगवान, लेकिन ब्रह्मांड में जरूर रहते हैं। तो वो आपके साथ हैं और वो आपके ऊपर उनकी लाइट पड़ चुकी है। अब जो लिखा एंजल, तो ASK एंजल हैं जी, RK एंजल्स, SK योर एंजल्स, ASK। तो ये एंजल आपके लिए आए हैं। और दीजिए भगवान, एक कार्ड और दे दीजिए। हे भगवान, है आंसर, एक कार्ड और दीजिए। बी आश्रित, बी आश्रित। ईश्वर की निगाह आपके ऊपर है और आपको ऐसे ही ऊंचाइयों तक जाना है, क्योंकि ईश्वर आपको साथ दे रहे हैं। और आपका प्रथा का यह जो ग्रोथ, उसमें रोकने की अब किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि बी क्या बोलते हैं, आश्रित, एक आश्रित। हाँ बस, भगवान से आपने आशा जो लगाई है वो आपको भगवान पूरा करेंगे। बस मैं इसी गाइडेंस के साथ अब इसी जगह पर मैं रोकता हूँ। ये वेरी फॉर न्यू, तो बस इतना ही कुछ मुझे आपको बताना था, और इसकी कारण अब मैं आज की गाइडेंस को बस इसी जगह पर रोकता हूँ, ताकि आप
और जितनी जिसके साथ मैच हुई, मैं सभी से चाहता हूँ कि बस उतना ही लो, बाकी किसी जिसके लिए होगी वो देख लेगा। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ए क्या होगा क्या नहीं होगा। सब ईश्वर अपने तरीके से सब कुछ कर लेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेना। आप अपने रास्ता पर चलते रहिए। आपको बस गलत कोई भी हो, अपना पराया कोई भी हो, उसका किसी का साथ आपको नहीं देना है। आपको एक सत रास्ते पर चलना है, ताकि मैं आज की गाइडेंस लेकर समाप्त करता हूँ। तो जय श्री राम, जय हनुमान।